नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी में। दोस्तों डेली के डेली 6 बजे आपके लिए लेकर आता हूं मैं जीके का डेली डोज। चलिए आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों के बारे में। यहाँ से पेपर में कई सारे क्वेश्चन आते हैं जिनमें से इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रमुख व्यक्तियों के जिनका सबसे पहले नाम आता है मेजर ध्यानचंद जी। तो अगर आपसे पूछा जाए मेजर ध्यानचंद जी तो आपके दिमाग में सबसे पहले खेल आता है हॉकी। तो प्यारे दोस्तों हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को। तो उपनाम क्या जाएगा? हॉकी का जादूगर। इनसे जुड़ी एक दो बातें और मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था और 29 अगस्त को ही हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और प्यारे दोस्तों भारत का सबसे सर्वोच्च खेल का पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहलाएगा, क्योंकि राजीव गांधी पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट पर आते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, आपके सामने बताओ, फोटो देखकर आप पहचान जाओगे तो आपको दिखाई देंगे सुनील गावस्कर जी। तो पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। सुनील गावस्कर जी को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए। तो आप लोग बोल दोगे सर लिटिल मास्टर के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारी बुक भी लिखी है क्रिकेट के ऊपर। वन डे वंडर्स इनकी बहुत फेमस बुक है, आप सभी ने नाम सुना ही होगा। और क्रिकेट के इतिहास के एक जाने माने खिलाड़ी के रूप में इन्हें जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपने नाम सुना होगा चित्तरंजन दास जी। तो चित्तरंजन दास जी पेशे से एक वकील हुआ करते थे, जो कि कई सारे क्रांतिकारियों को छुड़ाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए इनका उपनाम क्या पड़ गया? देश बंधु। देश के लिए लड़ने वाले, तो देश बंधु चित्तरंजन दास जी। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा चित्तरंजन दास जी का उपनाम क्या है? तो देश बंधु के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आपने नाम सुना होगा अमीर खुसरो। ध्यान देना, अमीर खुसरो, जो कि आपने देखा होगा कई सारे शासकों के दरबार में बैठकर अपनी कविताएं पढ़ते थे, सुनाते थे। उर्दू साहित्य के जनक भी माने जाते हैं अमीर खुसरो। इन्हें बोला जाता है भारत की मैना, बोले तो तूतियाए हिंद। क्या नाम है? थोड़ा नाम ध्यान से पढ़ना। तूतिए हिंद, तूतिए हिंद के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो इतना आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अमीर खुसरो के बारे में आप इतना जान गए होंगे। अभी हमें नाम याद रखने हैं। डेली डोज जो भी आपको मिलेगा उसमें आपको चीज़ें स्पष्ट और सटीक मिलेंगी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने आते हैं सम्राट समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के चौथे शासक सम्राट समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। जिस प्रकार नेपोलियन ने पूरे देश को, पूरे के पूरे विश्व को अपना गुलाम बनाने का सोचा था, जीतने का सोचा था, ऐसे ही सम्राट अशोक के बाद में समुद्रगुप्त ऐसे शासक हुए जिन्होंने पूरे के पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी। और साथ ही साथ ध्यान से सुनना, इनके काल से ही स्वर्ण युग चालू हो गया था। तो आप सभी को याद रखना है, समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन बोला जाता है। अब आपके सामने एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है कालिदास जी। तो कालिदास जी को किस नाम से जाना जाता है? ये बार बार पेपर में क्वेश्चन आता है। ये एक महाकवि थे, महाकवि कालिदास जी। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, नाटक की रचना की है, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम वसीयम, बहुत सारे आपने ऐसे सुने होंगे। इनको बोला जाता है भारत का शेक्सपियर। जिस प्रकार विदेशों में शेक्सपियर के बहुत सारे लिखित में लेख और ग्रंथ वगैरह चलते हैं, वैसे ही भारत में सबसे ज़्यादा प्राचीन संस्कृति, मतलब संस्कृत में भी एक महान कवि थे। तो याद रखना, इन्हें क्या बोला जाता है? भारत का शेक्सपियर। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा भारत का शेक्सपियर किसे बोला जाता है? तो आप बोलोगे कालिदास को। भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त जी को बोला जाता है। अब आपके सामने दिखाई दे रही हैं, तो इनका नाम है महादेवी वर्मा जी। ध्यान से सुनना, महादेवी वर्मा एक छायावादी कवित्री थी। कैसी थी? छायावादी कवित्री। आपने देखा होगा इनने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जैसे रश्मि नामक इनकी रचना बहुत फेमस है, और भी आप पढ़ते रहते हो। अब इन्हें क्या बोला जाता था? ये पेपर में पूछा जाता है। तो इन्हें आधुनिक मीरा की उपाधि दी गई है। किसकी? आधुनिक मीरा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है किसे आधुनिक मीरा कहा गया है? तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। अब आपके सामने दिखाई दे रहे हैं दादा भाई नौरोजी। क्या नाम है इनका? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है देश की आज़ादी में। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। बहुत समझदार थे, ये उपाधि इन्हें दी गई थी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो उम्मीद है इतना आपने याद कर लिया होगा। नेक्स्ट आप देख रहे हो, इनका नाम है वर्गीस कुरियन जी। वर्गीस कुरियन जी की घटनाएं तो आपने सुनी होगी। एक बार किसी गांव में गए, वहां पर देखा कि दूध उस दिन बिका नहीं था, लोगों का बहुत सारा दूध रखा हुआ था, वेस्ट जा रहा था। तब इनके दिमाग
में आइडिया आया क्यों ना मैं इन लोगों के लिए कुछ करूं, तो इन्होंने अमूल की स्थापना कर दी, आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड, और भारत में एक दुग्ध क्रांति लेकर आ गए जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीस कुरियन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। वर्गीस कुरियन को किस नाम से जाना जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जी को किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए अब हम देखने वाले हैं, इन्हें ध्यान से सुनना। लाला लाजपत राय जी, मैं नाम बता देता हूं यहां पर, इन्हें हम पंजाब का शेर, पंजाब एक केसरी, पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। पंजाब केसरी, केसरी ध्यान से सुनना, केसरी की उपाधि दी थी। पंजाब में पैदा हुए थे और इन्होंने क्या करा था? क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गरम दल के थे, लाल बाल पाल का आपने नाम सुना होगा। तो ये लाला लाजपत राय जी ने पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और आपने एक व्यक्ति का नाम और सुना होगा जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जी को किस नाम से जाना जाता है? लोकमान्य। किस नाम से जाना जाता है? लोकमान्य के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो इनका उपनाम अगर पेपर में पूछे तो आप लगा देना लोकमान्य, लोकमान्य। बाल गंगाधर तिलक जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये बार बार पेपर में आता है। ये लाला लाजपत राय जी को बोलते हैं पंजाब केसरी और शेर ए केसरी के नाम से, जबकि इन्हें किस नाम से जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक को, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उम्मीद है आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। ये सारी की सारी चीज़ें रामबाण किताब के अंदर दी हैं, रिवीजन बुक के अंदर। तो आप सभी लोग रिवीजन बुक को डेली पढ़ते रहिए और ऐसी ही डेली डोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कल फिर आऊँगा 6 बजे, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।